हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 और आपको पता है कि हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स को इस समय सॉल्व कर रहे हैं। तो चैप्टर 2 करेंगे। आप देख सकते हैं चैप्टर 2 का नाम क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं और क्लास 7th में पॉलिनोमियल्स बहुत अच्छे से, देन क्लास 8th में तो है ही है। ठीक है, तो आपको टाइप्स भी पता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड वेरिएबल्स एवरीथिंग इज़ क्लियर, ऑलरेडी इज़ क्लियर। और अगर नहीं है तो आप मेरा एक कोई पुराना वीडियो आप उसको देखिएगा, क्लास 7th 8th के रिस्पेक्ट में मैंने कॉमन वीडियो बनाया है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का कॉमन वीडियो है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। अब देखिए इसमें क्या है, इस चैप्टर में, ये जो आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स इन ग्रेड 9th, इसमें आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं ये आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये आपके में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 3 आइडेंटिटीज़ आपको दी हैं ये आप क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये मोस्टली हर बच्चे को याद होती हैं। ठीक, और अगर किसी को याद नहीं तो लिटरली उस बच्चे को या तो मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है या अभी तक वो मैथ्स को लेके सीरियस नहीं हुआ, अगर उसको ग्रेड 9th में आने के बाद भी ये आइडेंटिटीज़ याद नहीं है। ठीक, तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको याद हैं। अब ये 3 तो आपको याद हैं, इसके अलावा इसमें और भी आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं और सेम आइडेंटिटीज़ आप ग्रेड 10th में भी यूज़ करोगे, 11th 12th में भी आपको थोड़ा बहुत इनका यूज़ मिलेगा। लेकिन 10th 11th और 12th में ये आइडेंटिटीज़ आपको बुक में कहीं भी प्रिंटेड नहीं मिलेंगी, वो आपको फिर या तो गूगल से सर्च करना पड़ेगा या अपनी 9th की बुक कोई अच्छे से संभाल के रखो, उसमें आपको मिलेंगी। ये याद कैसे होंगी, अगर आप इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल कंप्लीटली सॉल्व करते हो कम से कम 3 से 4 बार, तो आपको ये आइडेंटिटीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाय चांस कभी अगर भूलते हो तो थोड़ा सा रिवीजन की आपको नीड होगी और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो जितनी भी आइडेंटिटीज़ इस चैप्टर में उनको सबको मैंने एक साथ लिखा है, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, आप उनको देख लीजिए। Okay, so these are algebraic identities that you are going to use in this chapter. So these 3 you already know. Instead of x and y, आपने इसमें a plus b देखा होगा, a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इंस्टेड ऑफ a एंड b अब आप क्या देख रहे हैं, x एंड y, बट आइडेंटिटीज़ आपकी सेम है, आप देख सकते हो। ये 3 तो आपको ऑलरेडी याद है। नेक्स्ट अब जो आपके में आएगा वो कहाँ से आएगा, 4th आइडेंटिटी से। ये जो 4th आइडेंटिटी है आपकी, ये आप ग्रेड 8th में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें जो थोड़ा सा चेंज आता है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो समझ जाते हैं कि इन प्लस के जगह अगर -1 में माइनस, 1 में प्लस या 1 में, दोनों में माइनस अगर आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा साइन में चेंजेस आते हैं, वो आपको समझना है। तो मैंने इनमें साइन चेंज के साथ इनको लिखा हुआ है, आप इसको समझ लो। और समझने वाली कोई इतनी खास बात नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपकी आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए एंड x माइनस बी। ठीक है, अब x का मल्टीप्लाई पूरा x माइनस बी से होगा और a का मल्टीप्लाई x माइनस बी से होगा। ठीक, सो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी प्लस ए एक्स माइनस ए बी। अब क्या होगा, ये जो ए एक्स है इसको आप पहले लिखें और एक्स बी को बाद में लिखें। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऑफ साइन। ठीक है, अब x इधर कॉमन ले लें आप, तो हो जाएगा a माइनस बी एंड माइनस ए बी। तो बाई चांस अगर आप भूल जाते तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप अपनी आइडेंटिटी को ऑन द स्पॉट रिवाइज कर सकते हैं और करेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आंसर सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बट इतनी स्पीड भी आपको रखना ज़रूरी है, या तो आप याद करो, याद करने में बहुत आप एक्सपर्ट रहो, इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस करो, इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि ऑटोमेटिकली ये आपको याद हो जाए। अदरवाइज़ आपको ये मेथड आना चाहिए और आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ये करने का आपके पास टाइम हो, राइट। ओके, तो वो आपकी वो आइडेंटिटी होगी ना। दिस 5th ऑनवर्ड्स, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसमें क्या है, साइक्लिक ऑर्डर में चीज़ें चल रही हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको।
साइक्लिक ऑर्डर में कैसे चल रही हैं, पहले एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर जेड एक्स। ठीक है, देखिए एक्स वाई जेड जेड एक्स, और है क्या, आपको 2 लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बाद प्लस 2 वाई जेड एंड जेड एक्स। इसमें भी प्लस माइनस का इशू हो सकता है, यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे प्लस आ जाए, या दोनों जगह माइनस आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी पे आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। और ये जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, यहाँ माइनस हो सकता है, वहाँ प्लस हो सकता है, ये आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। आप कितना भी लिख के आइडेंटिटी आपने 100 बार लिख ली, 200 बार लिख ली, आपने याद कर ली, एग्ज़ाम में उन्होंने माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो वहीं पे आप मतलब बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें उसका बेस्ट यूज़ दिखता है, और उसके डिफरेंट यूज़ दिख जाते हैं कि हाँ ये तो इस तरीके से भी हो सकता है, उस तरीके से भी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 टाइम्स 200 टाइम्स, इट्स बेटर टू सॉल्व कंप्लीट चैप्टर 3 to 4 टाइम्स, राइट। नाउ एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इन्हीं ब्रैकेट को अगर हम खोल देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। सेम एक्स माइनस वाई क्यूब के लिए आप चेक कर लीजिए। एंड नेक्स्ट ये वाली आइडेंटिटी का आगे चल के बहुत यूज़ होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा ही, ठीक है। क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और फिर आगे क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। ये दो जो आइडेंटिटी हैं ये आपकी बुक में नहीं दी हैं, बुक में नहीं दी है, बट इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बता दी हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। चैप्टर को पूरा 2 से 3 बार मैं बोल रही हूँ, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो 3 से 4 बार कर लीजिए, क्योंकि अब तो सिलेबस 9th का काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। लॉकडाउन के बाद काफ़ी कम हो गया, तो ऑलरेडी काफ़ी कम सिलेबस है आपके पास, तो इसको 3 से 4 बार, 4 से 5 बार आप आराम से इसको सॉल्व कीजिए, और एक साथ मत कीजिए। आज कर लिया, फिर आफ्टर 1 वीक, देन आफ्टर 1 वीक, देन आफ्टर 1 वीक, ठीक। So these are identities, and in next video we will solve the exercise. Okay, thank you, bye bye.